नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त है वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज है 21 मई 2023 और आज था दोस्तों MPPSC का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। ठीक है, MPPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम में दोस्तों जैसा कि आप सब जानते होंगे कि दो पेपर होते हैं। एक पेपर होता है GS का, मतलब जनरल स्टडी का, और एक पेपर होता है दोस्तों CSET का। ठीक है, CSET जो होता है दोस्तों, अगर हम स्टेट PSC की बात करते हैं तो उसमें दोस्तों CSET सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, लेकिन अगर हम फॉरेस्ट PSC की बात करते हैं दोस्तों तो उसमें हमको CSET का भी अच्छा स्कोर करना चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों पेपर से क्या बनती है, मेरिट बनती है। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि MPPSC प्रीलिम्स में जो GS पेपर रहता है, मेन पेपर वही रहता है। ठीक है, उसमें टोटल आते हैं 100 प्रश्न। ठीक, टोटल 10 यूनिट रहती हैं और 10 यूनिट में भी दोस्तों MP की स्पेशल उसमें दोस्तों 3-4 यूनिट अलग हैं। MP की हिस्ट्री है, कल्चर है, ठीक है, ज्योग्राफी है, ठीक है, स्पोर्ट्स है, पॉलिटी है। इस प्रकार से उसने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक, तो MP GK से भी क्वेश्चन आते हैं और MPPSC का रिकॉर्ड रहा दोस्तों कि कम से कम 20 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 क्वेश्चन और 34-35 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो इस बार भी दोस्तों 25-30 क्वेश्चन का वेटेज रहा है MP का। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आज के जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, तो मैंने तो आपको सिर्फ MP GK पढ़ाया है। ठीक है, MPPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा तो मैं 5 सब्जेक्ट रहा हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ MP GK पढ़ाया है जो MPPSC में आता है। ठीक है, तो MPPSC में मेरी पढ़ाई हुई क्लास से कितने क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, और कल मैंने दोस्तों आपको 1000 क्वेश्चन की PDF दिया था। ठीक है, PDF नहीं दिया हूँ, सॉरी, क्लास दिया हूँ। ठीक है, PDF अभी मैं डाल दूंगा सनोडिया 91 टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो वो PDF में जाके देखना कि उस PDF से कितने क्वेश्चन छपे हैं। ठीक है, MPPSC के प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन छपे हैं ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मैंने कल सिर्फ एक दिन पहले, आज 21 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम था और कल एक दिन पहले आपको दोस्तों वो 1000 क्वेश्चन की क्लास दिया हूँ। 1 घंटे की क्लास है मात्र, और 1 घंटे की क्लास है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, जितने देर में लोगों की क्लास स्टार्ट होती है उतनी देर में मैंने 1 घंटे में पूरा 1000 क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना दिया था। ठीक है, तो उस 1000 क्वेश्चन में से दोस्तों कितने क्वेश्चन छपे हैं ये भी आपको देखना है। ठीक है, और मैंने आपको कितने बार बोल चुका हूं दोस्तों कि देखो, सिलेक्शन होता है हमेशा इजी और मॉडरेट क्वेश्चन से होता है, टफ क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों मेन मुद्दे की कि आज कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट दोस्तों मैंने जो विनर इंस्टीट्यूट का PDF है उससे लिया हुआ हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि तुरंत PDF ले रहा हूँ, कहीं से क्वेश्चन बताने से मतलब मुझे तो है ना। तो ये मत सोचना कि इसमें जो टिक लगे हैं मेरे पेपर के हैं। ठीक, मेरा पेपर के टिक नहीं है भाई, ये पहले बता देना चाहता हूँ, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आपको पता है, कल की PDF में मैंने ये पढ़ाया भी था। रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, रविशंकर शुक्ल जो थे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। और इन क्वेश्चनों को दोस्तों जो मैं डेफिनेशन देता हूँ, ठीक है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो समझता हूँ इन क्वेश्चनों के बारे में, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो कभी आपको एग्जाम में सिलेक्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम में आप कभी सिलेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन मेन मुद्दे की बात है, अगर इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन में आपने गलती की है तो ये आपको सिलेक्शन से बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बहुत सबसे इजी क्वेश्चन, और MPPSC के प्रीलिम्स में पूछा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो 2017 का समय था और ये जो 2023 आ गया, तो 2023 में भी तो MPPSC हो रही। भाई देख लो, ये क्वेश्चन आ गया ना। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन भले ही ना दिलवाए, लेकिन ये सिलेक्शन रुकवाता है। ठीक है, याद रखना, इजी वाले क्वेश्चन में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट है दोस्तों वो सन सहित बता देता, सर 1977, सर 1980, सर और 1992, तो तीनों सन बोल देता। ठीक है, ये तीनों सन आपको याद थे और 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत आसान था, मैंने कितने बार पढ़ाया हूँ आपको खुद याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ये क्वेश्चन भी आया था आज। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत था, ये तो कल की PDF का है, सरला अग्रवाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरला अग्रवाल। ये क्वेश्चन भी दोस्तों इजी क्वेश्चन। ठीक, सिलेक्शन भले ही न दिलवाए, लेकिन अगर आपने धोखा से गलत किए इन क्वेश्चनों को तो ये सिलेक्शन रुकवा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जिलों में से मैंगनीज के बड़े भंडार किसमें हैं। ये क्वेश्चन भी कल की PDF में है अपनी। ठीक है, 1000 क्वेश्चन वाली। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान कहाँ पर है, भरवेली बालाघाट में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है इसका, बालाघाट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। ये भी कल की PDF में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी दोस्तों मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ और मैंने लगभग 1-2 महीने पहले दोस्तों वन से संबंधित एक वीडियो डाला है। मध्य प्रदेश की वन और वन संपदा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, उनसे तो भरमार क्वेश्चन आए हैं यार, इतने भरमार क्वेश्चन आए हैं कि जिस स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो MPPSC के प्रीलिम्स में भी अच्छे से स्कोर कर लेता है, ठीक है। चलिए खैर हमारा वो MPPSC सब्जेक्ट नहीं है, हम तो MP फॉरेस्ट गार्ड टारगेट कर रहे हैं अभी, हमारा लक्ष्य है, हमें लक्ष्य बना के चलना है, ठीक है। IIFM दोस्तों भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो ये भोपाल में स्थित है, ठीक है। चलिए अगर आपको याद होगा दोस्तों तो बता देना कि IIFM की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, कितने बार पढ़ा चुका हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो बिना पढ़े लिखे लोग भी बता देते हैं, ठीक है। अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी महिला से पूछ लोगे आज के समय में कि लाडली बहना योजना में कितने रुपए महीना मिलेंगे, तो वो महिला भी बता देगी कि सर 1000 रुपये महीना मिलेगी, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आसान नहीं आता दोस्तों, MPPSC और MP फॉरेस्ट गार्ड दोनों में धरती आसमान का अंतर होता है। MPPSC जो दोस्तों ये लोक सेवा आयोग है, ठीक है, ये आपके मतलब आप दैनिक जीवन में कितने लोगों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपकी सोचने समझने की क्षमता कितनी है, आप करंट की न्यूज़ से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार के मुद्दों में सवाल ज़्यादा पूछता है, ठीक है। MP फॉरेस्ट गार्ड में जो व्यापम में एग्जाम लेता है या जो कर्मचारी चयन मंडल लेता है, ये तो ज़मीन से खोद कर क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। और उसका कारण सिर्फ एकमात्र ये है कि शिफ्ट में जो ऑनलाइन पेपर हो रहा है उसका कारण वही है, नहीं तो MP फॉरेस्ट गार्ड में भी दोस्तों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते। लेकिन शिफ्ट में क्वेश्चन होने के कारण दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या इतनी कहाँ से लाएंगे वो, इसलिए हो रहा है ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2000 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ये भी कल की PDF में है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं कल की PDF को सबसे पहले टेलीग्राम चैनल में डालूंगा कि कौन सी PDF से मेरा कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये डिंडोरी में है और कितना है 94, सबसे ज़्यादा कहाँ का है, भोपाल का 855 है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व है। और मध्य प्रदेश का कितना है, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह बारासिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इस क्वेश्चन को तो आपने जैसे ही भूरसिंह बारासिंगा सुने होंगे तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने अपना मैस्कॉट जो शुभंकर जारी किया दोस्तों, वो किसको बनाया था, भूरसिंह नाम का जा बारासिंगा को बनाया था। और इसकी जो डिजाइन किया था किसने किया था, रोहन चक्रवर्ती ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी कल की PDF में अपनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि केला अनुसंधान केंद्र कहाँ खुल रहा है, बुरहानपुर में खुल रहा है, ठीक है। और कपास के लिए कौन से जिले फेमस हैं, सुनहरे जिले कौन कौन से कहलाते हैं, खंडवा और खरगोन। अब देखिए मंदसौर तो यहाँ आंसर हो ही नहीं सकता था कपास और केला में, ठीक है। शहडोल भी नहीं हो सकता, सतना भी नहीं हो सकता, ठीक है। बुरहानपुर इसलिए हो रहा दोस्तों इसका आंसर। अब देखिए मैं बताता हूँ इसका रीजन। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये रटने वाले क्वेश्चन नहीं, ये समझने वाले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपको मध्य प्रदेश का मैप बना के बताता हूँ दोस्तों मैं छोटा सा, कि मध्य प्रदेश का मैप ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ भाई, ठीक, बहुत थकावट है आज मेरे को, है ना। तो ये देखिए ये होता है मध्य प्रदेश का मैप, सुनहरे जिले खंडवा खरगोन इधर साइड है निमाड़ क्षेत्र में, और बुरहानपुर भी कहाँ पर है, इधर साइड है। तो कपास और केला के लिए इधर ही वाला जिला कोई होगा ना, तो ये निमाड़ का जिला सिर्फ ऑप्शन में बुरहानपुर दिख रहा है ना, बुरहानपुर आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है। ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़े भी नहीं होते ना तो आप बता देते कि 1000 होना चाहिए, ठीक है। आप अगर किसी गांव के होंगे तो आपको पता होगा कि 2 गांव या 3 गांव को मिलकर के बन जाती पंचायत बन जाती है, और उसमें पंचायत में कम से कम 1000 लोग होते हैं, ठीक है। तो 1000 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए 5000 में जनपद बनती है, ठीक है, ये बात भी पता होना चाहिए। जनपद पंचायत 5000 की जनसंख्या में बनती है, और जिला पंचायत कितने में बनती है कमेंट करके बता देना आप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है, ठीक है। कुएं एवं ट्यूबवेल, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। कुएं और ट्यूबवेल जो है दोस्तों याद रखना, इससे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। हर घर में आपको ट्यूबवेल देखने को आज के समय में मिल जाएगा। किसान के खेतों में कह रहा हूँ मैं, घर में कोई नहीं लगा कुआं खोदता है ना, ज़्यादातर लोग घर में ट्यूबवेल टिक होते हैं या हेडपम्प लगाते हैं शहर के लोग, और गांव के लोग तो बेचारे जो नल जल योजना उस पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। नल आ गया तो पानी पी लेते हैं, नहीं तो नहीं पीते हैं, ठीक। चलिए बहुत समस्या है पेयजल की हमारे मध्य प्रदेश में, नहीं बहुत समस्या है कई जगहों में, ठीक है।
जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ दोस्तों, मुझे पता है कि कितनी समस्या है पेयजल की, पानी पीने की बहुत समस्या भाई। ठीक है, जितनी सिंचाई की समस्या है ना, उतनी ही पीने की भी समस्या पानी की आज के समय में। इसलिए कहते हैं कि जल का संरक्षण करना चाहिए, और जल का संरक्षण करना है आपको तो वन का संरक्षण करना होगा। और वन का संरक्षण करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, वन से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वन विभाग में काम करोगे तो ही जुड़ोगे। वन और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का जो कर्तव्य होता है दोस्तों, आपका और मेरा सभी का मौलिक कर्तव्य भी है। ये चीज़ भी आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है दोस्तों। फिर मध्य प्रदेश का मैप बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। ठीक हो, मध्य प्रदेश का मैप फिर से बनाता हूँ भाई मैं। ये मध्य प्रदेश का मैप मैंने बनाया। ठीक है, ऐसा कुछ मध्य प्रदेश का मैप होता है, आप समझ लेना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला मैंने बताया था कल बालाघाट है, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान होता है पचमढ़ी। सबसे कम वर्षा वाला जिला और सबसे कम वर्षा वाला स्थान दोनों गोहद नाम की जगह जो भिंड में है वो है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होती है। तो यहाँ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखिए कौन सा जिला है, नरसिंहपुर। मैंने बोला था ना मैप याद होना चाहिए, मैंने बोला था कल। जिसने मेरी क्लास देखा भाई उसको यकीन हो रहा होगा मेरी बातों में। नरसिंहपुर दक्षिण पूर्व में आ ही नहीं सकता, मंदसौर तो बिल्कुल बाहर है, मंडला भी नहीं, मंडला ही आंसर होगा। ठीक है, मंडला दोस्तों दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, बालाघाट से लगा हुआ जिला मंडला। ठीक है, हमारे सिवनी से लगा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना मंडला जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होगी। अब आपको अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था ये। ठीक, छतरपुर भी नहीं हो सकता, छतरपुर तो बुंदेलखंड में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो देखो मैंने आपको मध्य प्रदेश की जलवायु में एक कॉन्सेप्ट सिंबल बताया था कि मध्य प्रदेश में जब तापमान बढ़ता है तो नीचे साइड से ऊपर क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। ठीक है, मतलब दक्षिण से उत्तर जाने पर क्या होता है, तापमान बढ़ता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ बताया था कि जो आपका उत्तर का मैदान है उसकी जलवायु कैसी होती है, उसकी जलवायु होती है विषम जलवायु। क्यों? क्योंकि गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और ठंडी में अधिक ठंडी पड़ती है। और मालवा की जलवायु क्या होती है, सम जलवायु होती है, जिसे फायान ने दोस्तों क्या है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बताया था। अब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट काम करेगा, है ना। देखो, शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है। तो देखो भाई, मध्य प्रदेश का मैप बनाया फिर मैंने एक बार और। ठीक है, ऐसा है ना। उत्तरी भाग ये है, तो उत्तर का मैदान में मैंने बताया ना कि गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी। तो स्वाभाविक बात है दोस्तों, ये ठंडा हो जाएगा। शीत ऋतु भी होगी तो उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों में तापमान से कम होता है। यहाँ तापमान कम ही होता है, ठंड ज़्यादा पड़ती है इसलिए। ठीक है, राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो दक्षिण पूर्वी भाग कब भी बताएं वर्षा प्राप्त करता है, ये बात भी सत्य है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया में जिला में तापमान कम रहता है। अब आपको पता होगा कि मुरैना और दतिया जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में है, तो यहाँ तापमान कम रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। और सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है। इस क्वेश्चन को आपको, इस लाइन को आपको वैसे ही सही मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने पता कर लिया है कि ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो इसका आंसर ये सी नंबर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन, तो ये क्लास पढ़ाने की और पढ़ने की नहीं है ना, ये क्वेश्चन समझने की है। ठीक है, आपको समझना है तरीका कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते जाते हैं, है ना। सिलेक्शन होना है भाई, तो सिलेक्शन के लिए सही लोगों से जुड़ना जरूरी है। ठीक है, कोर्स बेचने वालों से जुड़ोगे, जितना कोर्स बेचने वालों ने पढ़ाए होंगे क्या उतना फंसा होगा उनकी क्लासेस से, उनकी क्लासेस से फंसा होगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना कोर्स या बिना किताब के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। देखो ना, पूरे क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन आए हैं एमपीपीएससी में, है ना। मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। तो फिर मध्य प्रदेश का मैप से कितने क्वेश्चन आए हैं यार, देखो अंडरस्टैंडिंग वाले। आज बिल्कुल इतना गजब के फैक्ट वाले और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आए हैं, देखो ना। ये फिर मैप वाला काम हो गया, है ना। देखो, मध्य प्रदेश में आपको पता है ये मालवा का पठार यहाँ पर है, इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये बघेलखंड का पठार है, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद ये आपका मध्य भारत या उत्तर का मैदान कह सकते हैं, इसमें जलोढ़ मिट्टी और कछाड़ी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर बुंदेलखंड में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, और थोड़े से भाग में यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो देखो अब इस चीज़ को समझ लिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। चलो इस चीज़ को छोड़ देता हूँ अभी, है ना, इस कथन को छोड़ देता हूँ। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है क्या, बिल्कुल पाई जाती है।
ऑप्शन नंबर 3 भी मेरा सही है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है क्या? बिल्कुल पाई जाती है। मतलब मैं अभी दूसरे नंबर में श्योर नहीं हूँ, दूसरे ऑप्शन में, ठीक है, कि लाल पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है कि नहीं होती है, लेकिन मैं 3 में ऑप्शन में श्योर हो गया। मतलब 1, 3 और 4 तो बिल्कुल सही है भाई। तो ऑप्शन देखिए जो डी नंबर जो है 1, 3 एंड 4 ये सही है, ठीक है। कौन से कथन सही है ये पूछ रहा है, तो 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जैक्ट आंसर पता हो, ठीक है। आपको एग्जाम हॉल में सोचना है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है, ठीक है। सारे तथ्य का पता होना भी ऐसा जरूरी नहीं रहता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बिना सही हुए ऑप्शन एलिमिनेट से बन जाते हैं। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और उनके स्थानों के कौन सा गलत है? सुक्ता परियोजना मैंने बताया था कि खंडवा जिले में है। ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ दोस्तों कि सुक्ता परियोजना है बैतूल बोल रहा है और यहाँ गलत चुनना है। तो बाकी 3 को तो आपको जरूरत ही नहीं थी। ये सुक्ता दोस्तों खंडवा जिले में है, सुक्ता परियोजना, ठीक है। सुक्ता ही नदी पे है और है ना, सुक्ता गोई करके बताया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? ये क्वेश्चन भाई मैंने नहीं पढ़ाया हूँ और ना मुझे बनता है, ठीक है। आपको बनता होगा तो आप मुझे बता देना कि सर मुझसे बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये जो क्वेश्चन आते हैं ये जमीन से खोद कर ले आते हैं 1-2, ठीक है। और ये 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में आपका सिलेक्शन इन क्वेश्चनों से कुछ नहीं होता। आपको तो 70-75 के बीच नंबर लाना है ना। ऐसे 20 से 22 क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 78 और 80 क्वेश्चन तो अपन सही करेंगे ना भाई, है ना। ये होता है, इसलिए कहते हैं कि एक किताब को 10 बार पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें गलती नहीं होना चाहिए। इसलिए तो रूल है कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो, है ना। चलिए, लेकिन भाई व्यापम के पेपर में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। व्यापम के पेपर में ये रूल थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें ये कहता है कि पढ़ो एक किताब से लेकिन MCQ ज़्यादा से ज़्यादा 10 किताब से लगाओ। व्यापम के पेपर में कहता है ये, ठीक है, रूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ठीक है, वन क्षेत्र सर्वाधिक पूछ रहा है ना। तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन भी मैंने वन संपदा वाला जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें जाके देख लेना, ठीक। मेरा चैनल कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, मात्र 6 महीने का चैनल है ना। तो मैंने बताया था कि बालाघाट जो है दोस्तों, याद रखना, बालाघाट में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में क्या है, वन पाए जाते हैं। और बालाघाट के बाद दूसरा जिला जो दोस्तों वो कौन सा है, श्योपुर है, ठीक है। क्या है, श्योपुर है। यहाँ बालाघाट ऑप्शन में नहीं था तो आप सीधा श्योपुर लगा देते, आंसर हो जाता। चलिए, ये होगा दोस्तों। कुछ क्वेश्चन और आए थे लेकिन करंट अफेयर से संबंधित थे, ठीक है, MP GK के। तो करंट अफेयर्स मैंने नहीं पढ़ाया ज़्यादा, 1-2 वीडियो ही दे पाया हूँ, इसलिए मैं उन क्वेश्चनों को नहीं लिया, ठीक है। हालांकि अगर मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता ना तो ये कह सकता हूँ कि MP GK के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन कवर करवा देता है MPPSC के, ठीक, पूरे क्वेश्चन कवर कर देता। अभी मेरी रडार से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाहर हुआ है, ये बोध स्तूप वाला, ये वाला बोधि वृक्ष वाला। बाकी स्टैटिक GK से MP के जितने भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों मेरी क्लास से सभी आए हैं, ठीक है। और कल की 1000 की जो क्वेश्चन की PDF है ना, ठीक है, उसको देख लेना आप। अभी डालूंगा मैं 91 सनोडिया 91 टेलीग्राम चैनल पे। और आप टेंशन मत लो, MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम देने के बाद आप यदि MP GK आया तो, ठीक है, फिर देखना आप कि वहाँ से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो भाई, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, है ना, और कोई बहुत बड़ा मास्टर नहीं हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, है ना। मैं भी पढ़ता हूँ अभी, है ना, और मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो एक्चुअल में क्या है, मुझे पता है कि स्टूडेंट की डिमांड क्या है। एक्चुअल में स्टूडेंट की डिमांड के हिसाब से जो चीज़ पढ़ाई जाए वो सही पढ़ाई होती है ना। हमें ये नहीं देखना भाई कि हमें कोर्स बेचना है, कि हमें चैनल में व्यू बढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती टाइम पास करना है। ये सब लोग दूसरे काम करते हैं, ठीक है। और मेरा काम ऐसा नहीं है। आप इतने दिन से जुड़े हुए हो, मैं फैक्ट टू फैक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। आज के वीडियो में जितनी ज़्यादा बातें की हूँ दोस्तों, तो इसका रीज़न ये है कि आज बात करने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि आज मेरा MPPSC का जो पेपर हुआ है उसमें मेरी क्लासेस ने बहुत ज़्यादा रोल अदा की है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरे क्लासों से नहीं फंसा है, सबसे फंसा है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, है ना, और आते हैं, और ऐसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे अभी MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी, GK में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इजी, मॉडरेट और टफ तीनों प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपने अच्छे से रिविजन करने जाना है, आपको बेसिक चीज़ों में गलती नहीं करना है, ठीक है। चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे GK हो, चाहे साइंस हो, ठीक। जो चीज़ आपको एक बार पढ़ाई गई है उसको आपको किसी भी कंडीशन में एग्जाम हॉल में जाके गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर मेरी मेहनत पसंद आई होगी आपको, ठीक है,
इतनी मेहनत मैंने, देखो अगर मैं आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता ना भाई, ठीक है, तो चैलेंज कर देता कि आप मुझे बोल देते ना सर कि आप सिर्फ मैथ्स पढ़ाओ, ठीक है, तो मैं मैथ्स में इतना गजब का पढ़ा देता आपको कि 20 में से 20 ले आते आप, ठीक, कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट हो, 20 नहीं लाता तो 18-17 तो पहुंचा ही देता मैं उसको, ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट पढ़ाता तो 3 महीने में, ठीक है। लेकिन समय, और मैंने पाँचों सब्जेक्ट के साथ आपके साथ मैदान पर उतरा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब ठीक है, जो भी हो गया, तो मिलते हैं कभी अगली क्लास पे। अगली क्लास दोस्तों हमारी साइंस की होगी, ठीक है। साइंस की भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको 1000 क्वेश्चन का एक वीडियो ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।